एवरीवन। हेलो 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 हेलो। कैसे हो भाई बच्चों? कैसे हो सारे के सारे? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सारे बच्चों को? चलिए, राम राम जी, राम राम यार, आप सबको राम राम। ठीक है। तो यार आई थिंक हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे, राइट? मेरे ख्याल से हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे, तो उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? उसी डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यार ये क्या हो रहा है भाई? ये इसमें अटक गया है क्या ये? चलिए। तो भाई जैसे कि हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और मोशन इन 1D के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना। चलिए। हाँ, सबका नाम ले ले रहा हूँ यार। शिवानंद है ना, पारस, आयुष और बाकी सारे जितने भी बच्चे हैं। रिलेटिव अभी नहीं, एक क्लास के बाद रिलेटिव शुरू करेंगे। एक्चुअली कर सकते हैं रिलेटिव भी शुरू, क्या है ना, रिलेटिव से फिर प्रोजेक्टाइल विल बिकम इजी। लेकिन अभी प्रोजेक्टाइल में थोड़े से और क्वेश्चन करने हैं, है ना? फिर इंक्लाइन इन प्रोजेक्टाइल, तो थोड़ा सा रुक जाना। चलिए। आइए जरा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, है ना? और हेडिंग डाल देते हैं पहले। भी ये बोर्ड थोड़ा सा लैग कर रहा है, ठीक है? कल यार थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ थी, है ना? जरा देखना, एक इनफाइनाइट रॉड है इस तरह की, और दूसरी इनफाइनाइट रॉड है इस तरह की। थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन भी काफी अलग से रहते हैं यार, है ना? तो बच्चों से थोड़ी सी उनमें गड़बड़ होती है। मान लेते हैं यार, एक लाइन इस तरह दी थी और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी हुई है, और दूसरी लाइन जो दी है उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी है, और इनकी वैल्यू दे दी गई होंगी आपको। मान लो ये V1 दे दिया और ये V2 दे दिया, और ये एंगल बेटा आपको दिया है थीटा, ठीक है? तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, आप देख सकते हो यार, यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो इस तरह का है। किसी दूसरे कलर से बनाते हैं। तो आपसे कई बार वो पूछ लेंगे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना? तो यहां हेडिंग भी डाल देते हैं। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके ऊपर करेंगे, फिर थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल पे करेंगे, है ना? और मे भी आपको मैं पढ़ा दूंगा शायद रिलेटिव मोशन, सो दैट प्रोजेक्टाइल मोशन में भी उसका प्रयोग हम कर लेंगे, ठीक है? जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, बेटर हूं यार अभी, एटलीस्ट गला थोड़ा ठीक है। इसमें यार अपना दिमाग लगा के कोशिश करो और इसके आंसर को निकालने की ट्राई करो, है ना? 2 मिनट दे रहा हूं मैं, और देखते हैं किस बच्चे का दिमाग कैसे चलता है, ठीक है ना? किस बच्चे का दिमाग कैसे चलता है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेरे को याद आया इसलिए मैंने कहा इसको पहले करा देता हूं, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। तो क्या दिया हुआ है? दो इनफाइनाइट लाइन है, इसकी जगह एक लाइन एक सर्कल हो सकता है, एक पैराबोला और एक लाइन हो सकती है, एक पैराबोला और एक सर्कल हो सकता है। आप समझ रहे हो? बेसिकली कोई भी दो कर्व के लिए पूछ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रचलित जो कर्व हैं वो अपने जेई सिलेबस में कौन से हैं? कि स्ट्रेट लाइन होता है, दूसरा क्या है, सर्कल होता है, और तीसरा क्या है, पैराबोला होता है। मोशन ग्रेविटी भी आ जाएगा यार, तुम तो स्ट्रेट लाइन मोशन में परेशान हो रहे हो। सर दो ऑब्जेक्ट ऊपर फेंके तो कहां टकराएंगे? करेंगे करेंगे, वो सब इतने आसान हो जाएंगे ना, आप मेरे हिसाब से फॉलो करते रहो। इतने आसान हो जाएंगे आपके लिए कि हद से ज्यादा। देखिए यहाँ पे बच्चों से दिक्कत क्या आती है, अब ज्यादातर बच्चे रिलेटिव मोशन लगाते हैं, तो आई थिंक मैं आपको वो थॉट देना नहीं चाह रहा था कि आप इसमें रिलेटिव मोशन लगाएं। रीजन उसका क्या था? रीजन ये था कि भाई गलत डायरेक्शन में आपका दिमाग चला जाएगा उसमें। आप देखिए यार, यहां पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने पी बोल दिया, या कुछ और बोल देते हैं, P1 बोल देते हैं। और इसमें जो यहां पॉइंट है ये, इसको बेटा मैं P2 बोल देता हूं।
ये देखिए दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, ये दोनों बच्चे अलग अलग हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, जब P1 और P2 एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा। वही मैंने आपको दिया हुआ है यहां पे, वही मैंने यहां दिया है आपको। बात समझ में आई आपको? अगर हम यहां पे रखेंगे, अभी पता लगेगा, अभी पता लगेगा क्या आएगा इसका रियल आंसर। तो ये P1 P2 एक ही लोकेशन में है लेकिन अलग अलग है ना। यहां पे मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूं कि ये पॉइंट P1 P2 जो है ये एक ही लोकेशन में है, लेकिन जब हम रॉड को थोड़ा सा हिलाएंगे, है ना, इनिशियली क्या है यहां पे P1 एंड P2 एंड ये पॉइंट P, ये सारे एक ही लोकेशन में है। P2 जो है वो लाई करता है इस पे, P2 जो है वो लाई करता है इस पे। अरे यार ये तो छूट जाएगा यहीं पे। इसको यहां ले आते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि थोड़ी देर बाद इस रॉड का ओरिएंटेशन कुछ ऐसे हो जाना है यार, इस रॉड का ओरिएंटेशन कुछ ऐसे हो जाना है, और ये पहली वाली रॉड जो होगी ये कुछ यहां आ जाएगी। जरा बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ये पहली वाली रॉड यहां कहीं आ जाएगी, मतलब जो पॉइंट P2 है वो यहां आ गया और P1 जो है वो यहां आ गया। तो आपको पहली चीज जो नोटिस करनी है कि ये पॉइंट P1 एंड P2 ये अलग अलग पॉइंट है, इसलिए इस केस में रिलेटिव मोशन नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने आपको रिलेटिव मोशन से पहले करा दिया ये क्वेश्चन, ताकि आपका ध्यान रिलेटिव मोशन पे ना जाए। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे यहां अभी भी रिलेटिव मोशन वाला ही फंडा लगा के बैठे हैं, तो उनसे तो हो गई ये गलती। अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है यहां पे, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट यहां था, अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे है। अगर किसी तरह से मैं इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लूं, अगर मैं किसी तरह से इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लूं, तो वेलोसिटी ऑफ इंटरसेक्शन को बच्चे अपन लिख सकते हैं d/dt ऑफ r वेक्टर। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? आई होप ये सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। आपको कभी भी एक रॉड पे बैठ के दूसरे पे रिलेटिव मोशन वाला लॉजिक नहीं लगाना है। कब कब नहीं लगाना है? जब भी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डिफरेंट कर्व्स पूछ रहे हो। एक रॉड हो सकती है, सर्कल हो सकता है। अगला एग्जांपल रॉड और सर्कल का होगा। एक एग्जांपल फिर मैं आपको दे दूंगा पैराबोला और रॉड का, वो आप करके लाना। बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे। आइए चलिए इस आर वेक्टर को लिखते हैं और अपना स्टैंडर्ड एक्स वाई जेड ले ले रहा हूं मैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड एक्स वाई जेड ले ले रहा हूं, ये वाई एक्सेस है और ये एक्स है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अब जरा यहां देखो यार इस ज्योमेट्री को बहुत ध्यान से। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसको मैं टाइम t पे कह सकता हूं v2t। ये सिचुएशन t इक्वल टू t की है और ये सिचुएशन t इक्वल टू 0 की थी। तो ये डिस्टेंस कितनी बन गई? v2t बन गई। इसके बाद अगर आप किसी तरह से यहां से यहां तक की लेंथ निकाल लोगे तो आपका काम बन जाएगा। ये थोड़ी सी ज्योमेट्री काम कर लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये आपको दी गई है कितनी? ये दी गई है आपको टाइम t पे कितनी हो जाएगी? v1t हो जाएगी। ये एंगल थीटा है, तो यहां पे बच्चे ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा हुआ। तो अब अगर मैं लेंथ निकालना चाहूं, कौन सी लेंथ? यहां से यहां तक की लेंथ, ये ग्रीन वाली की लेंथ अगर मैं निकालना चाहूं तो बच्चे कितनी लिखूंगा मैं? कितना लिखूंगा मैं इस वाले को? क्या मैं इसको v1t बाई साइन थीटा लिख सकता हूं? देखिए साइन थीटा इन दिस ट्राइंगल विल बी दिस बाई दिस, तो ये लेंथ v1t बाई साइन थीटा हो गई। इसी तरह से हम लोग ये ऑरेंज पार्ट की अगर लेंथ निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? tan थीटा लगाओ v2t यहां से इस ट्राइंगल में। आई होप आपको गलती समझ में आ गई होगी अपनी। आयुष, विशाखा और बाकी बच्चे जो लिख रहे थे, आई होप आपको गलती समझ में आ गई होगी। tan थीटा बना v2t डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, सो दिस डिस्टेंस विल बिकम v2t बाई tan थीटा। जरा एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगर ये आपको समझ में आ जा रहा है तो मेरे ख्याल से फिर इस प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा कोई तकलीफ देने वाली बात नहीं बची। अब क्या करेंगे? अब आर वेक्टर की डेफिनेशन लिख देंगे। आर वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कितना है कंपोनेंट? देखो जरा, आर वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कितना है कंपोनेंट?
आई होप क्लियर होगा यार, ये सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। अननेसली ये लेंथ निकाली है मैंने, और ये टोटल इसका आर वेक्टर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो v1t बाई साइन थीटा, यहां इतने वाले छोटे ट्राइंगल में क्या लगाया, tan थीटा लगाया, ये बना v2t डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस, तो ये क्या बन जाएगा, v2t बाई tan थीटा। सीधे सीधे जोड़ दो अब, v1t बाई साइन थीटा प्लस v2t बाई tan थीटा, ये है इसका आई कैप, प्लस वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, vt2 j कैप। इसको डिफरेंशिएट कर दो यार, तो वेलोसिटी ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा यार यहां से, दैट इज dr बाई dt। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, आपको मिस्टेक भी समझ में आ जानी चाहिए। तो कितनी आ जाएगी यहां से यार, ये बन जाएगा, डिफरेंशिएट किया तो t गायब हो जाएगा, v1 प्लस v2 cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कर लिया, ये तो एज इट इज रहेगा। आपको समझ में आया कितना डिफरेंट इसका आंसर है बच्चों, कितना डिफरेंट इसका आंसर है। तो ये गलतियां हो जाती हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट सही से नहीं पता है, फर्स्ट टाइम में अगर आप देख रहे हो तो संभावना है कि आप गलती कर दो। आगे से याद रखिए, आगे से इसको याद रखिए। देखिए विक्की अभी भी लगा पड़ा हुआ है, रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 साइन थीटा, वो गलत है बेटा, गलत है वो। इस तरीके से करना है। क्यों ऐसा है, क्योंकि यार ये p1 p2 पॉइंट कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है, शुरू में ये साथ में थे, जैसे ही हमने रॉड सरकाई ये पॉइंट्स अलग हो गए। क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, इसमें ना तो आपका रिलेटिव मोशन लगेगा है ना, और ना ही बाकी कोई स्टैंडर्ड जो लॉजिक लगते हैं वो लगेंगे। इसमें क्या लगेगा, सीधे सीधे पहले दो कर्व कहां काट रहे हैं, आफ्टर टाइम टी कहां काट रहे हैं, वहां से वहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिफरेंशिएट कर दो। समझ में आ गई, समझ में आ गई बात। तो नो रिलेटिव मोशन और वेक्टर्स का रिजल्टेंट इसमें काम नहीं करेगा। सीधे सीधे आपको क्या लेना है, पहले दो कर्व कहां काट रहे थे उस पॉइंट का लोकेशन, एंड बाद में टाइम टी के बाद कहां काटेंगे उसका लोकेशन, और बस डिफरेंशिएट कर देना है, इतना ही है। ठीक है, आइए इसलिए आगे करते हैं इसको। इसी चीज को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं। याद हो जाएगा ना यार, ये गलती तो नहीं करोगे आप लोग। केस 2 इसमें क्या ले लेंगे बच्चे, केस 2 इसमें क्या ले लेंगे यार, केस 2 में एक सर्कल का केस लेते हैं भाई। अब क्या है कि एक सर्कल और एक लाइन ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लाइन हमने क्या किया, लाइन हमने रखी यहां पे, ये लाइन है और ये सर्कल है। सर्कल का रेडियस अपन को पता है, सर्कल का रेडियस r है, सर्कल का रेडियस r है। आफ्टर टाइम t मान लो ये जो है ये चल रहा है v नॉट की वेलोसिटी से, ठीक है, ये चल रहा है बेटा v नॉट की वेलोसिटी से। तो हमको बताना है कि टाइम t के बाद जब आप देखोगे ना, टाइम t के बाद यहां दो जगह पे ये कट कर रहा होगा यार, सर्कल को ये दो जगह पे कट करेगा, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। मैं आपसे सिंपली ये जानना चाह रहा हूं, और ये सेंटर C है इसका, तो मैं जानना चाह रहा हूं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जरा इसमें ट्राई करो, इसमें कैसे दिमाग लगाओगे, जरा इसको ट्राई करिए। रिजल्ट नहीं याद करना, फंडा याद करना है यार इसमें, है ना, कॉन्सेप्ट इसमें याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट इसमें याद रखिए। यहां पे क्या है, यहां पे दो कर्व हैं, आपको इनसे डर नहीं जाना है, इससे डरना नहीं है, क्वेश्चन उतना ही सिंपल है। पहले क्या था, दो स्ट्रेट लाइन थी, अब क्या है, एक कर्व और एक स्ट्रेट लाइन है। तो लेट्स से टाइम टी के बाद ये लाइन जो है, ये लाइन एल जो है ये यहां आ गई, तो अब हमें क्या करना है, और सर्कल रेस्ट पे रहा, तो मतलब इसका सेंटर सी जो है वो रेस्ट पे है। तो कौन सा पॉइंट चल रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका आर वेक्टर, ये पॉइंट हो जाएगा बेटा आर वेक्टर, ये देखिए ये पॉइंट हो जाएगा आर वेक्टर। इसको निकाल के इसको डिफरेंशिएट कर देना है, बस आपको मिल जाएगा वेलोसिटी।
सर्कल इज एट रेस्ट। अभी थोड़ी देर बाद सर्कल भी चलाएंगे। जय कह रहा है पोलर कोऑर्डिनेट्स। अरे रुक जाओ, थम जाओ भाई, पोलर कोऑर्डिनेट्स थोड़ा इसको समझ लो, फिर पोलर भी कराऊंगा, काहे टेंशन ले रहे हो। हर जगह पोलर में नहीं। ये ना ऐसे कर रहे हैं जैसे शेयर मार्केट में लोग होते हैं ना, कि अब ये मार्केट बढ़ा है तो अब अगले 1-2 दिन बाद घटना चाहिए, उस जुगाड़ से लगा रहा है ये, कि सर ने पोलर कोऑर्डिनेट्स करा दिया है हमको, अभी थोड़ा सा उसका इंफॉर्मेशन दे दिया है, मतलब अब जो क्वेश्चन होगा वो पोलर से सॉल्व होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने एक सिंपल सा रूल सीखा है कि भाई दो कर्व हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालनी है। तो क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकेशन निकाल लो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, आर वेक्टर निकल आया, पोजीशन वेक्टर पता लग गया, वहां से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो चलिए, देखिए पोलर से कर नहीं पाओगे, करा तो दूंगा मैं तुम्हें, है ना, बट आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत आएगा। अभी इसको ट्रेडिशनल तरीके से करो। ये डिस्टेंस कितना बन गया बच्चे, ये डिस्टेंस कितना बन गया, V0t बनेगा। ये डिस्टेंस V0t, ये लेंथ है R। तो अब यार यहां अगर आप देखो, और ये एंगल है थीटा, तो ये डिस्टेंस कितनी बनी, ये बनेगी रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर टी स्क्वायर। देख लीजिए, देख लीजिए, चाहे तो आप इसको R cos थीटा R sin थीटा करके भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है कंप्लीटली, है ना। मैं इसको इसी तरह से लिख लेता हूं। तो अब मेरा ये R वेक्टर जो बना, ये कितना बना, ये बना V0t आई कैप प्लस रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये आ गया जे कैप में। बी के लिए लिखता तो बी के लिए ये वाला नेगेटिव बन जाता। अब यहां पे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विच इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको मैं लिख दूंगा d/dt ऑफ आर ए वेक्टर, लिख दिया। डिफरेंशिएट करो तो ये बन जाएगा V0 आई कैप प्लस इसका क्या बन जाएगा 1/2 रूट V0 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आएगा। और इसका डिफरेंशियल -2t V0 स्क्वायर, ये आ गया। और बेटा ये आपका आएगा जे कैप में। देख लो, ये मेरा आंसर बन जाएगा। आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। 12th पास में तो आता है यार, है ना, 12th में, क्योंकि आप पढ़ चुके होते हो एक बार पूरी कैलकुलस, तो मेरे ख्याल से बेसिक डिफरेंशिएशन सबको आता होगा। सर पॉइंट है, मूव तो कर नहीं रहा है, वेलोसिटी कैसे आएगा। अबे चलेगा तो मूव नहीं करेगा यार, ये देख, कह रहे चल तो रहा नहीं है। देख भाई, पहले जब ये यहां चला तो ए पॉइंट कहां था, यहां पे था। थोड़ी देर बाद और आगे बढ़ा तो ये यहां आ गया। ए पॉइंट तेरे को चलता हुआ नहीं दिख रहा भाई, है। तभी फिजिक्स बहुत टफ लगती है तुम लोग को। देख, पहले पॉइंट ए यहां था, थोड़ी देर बाद यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ जाएगा। समझे, चल रहा है वो। सर डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हो, बहुत बढ़िया भाई। देखो ऐसे काम करोगे ना तो फिर 1 साल और निकल जाएगा तुम्हारा। डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हो, वेलोसिटी निकालनी है, पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी कैसे आती है, dr/dt से आती है। आर वेक्टर सेंटर से क्यों लिया है, कहीं तो ओरिजिन ले हुए, ओरिजिन ले लिया हमने सेंटर सी पे, तुम कहीं और ले लो ओरिजिन, तो एक कांस्टेंट वेक्टर और आ जाएगा, उसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। समझ गए, तो चलता हुआ दिखना चाहिए भाई। बड़े मजे किए हैं तुम लोगों ने। ये सारी चीजें तुमको 11th काइनेमेटिक्स में मैं नॉर्मली बच्चों को इंट्रोड्यूस कर देता हूं, इसीलिए दिक्कत आती है आपको एडवांस की तैयारी करने में ना। और मेंस की तैयारी कभी अलग नहीं होती यार, मेंस इज पार्ट ऑफ एडवांस प्रिपरेशन ओनली। आप मेंस की करोगे कभी एडवांस में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, एडवांस की तैयारी करोगे तो संभावना है कि मेंस तो अच्छा कर ही लेना चाहिए यार।
समझ गए? घर जाके इसको ही सॉल्व करना ना यार, तो लेक्चर देखो देखो, जैसे मैंने अभी समझाया, एक कह रहा सर आप समझाते हो तो समझ आता है, घर जाके नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि तुम इन नोट्स को रेफर नहीं करते हो यार, क्लास जो पढ़ाई जा रही है उस पार्ट को देख लो, अच्छा सर ने वहां क्या एक्सप्लेन किया था, इस तरीके से 2-3 बार देखते हो तब जाके चीजें बनती हैं। आइए एक और पूछ लेता हूं इसी बात पे। देखिए फिजिक्स में ना कुछ भी कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स बन सकते हैं यार, सीरियसली, मतलब बोलोगे तो राइट एंगल ट्राइंगल में कर लेते हैं चलो, या इक्विलेटरल में करें, इक्विलेटरल में कर लेते हैं, जिसमें आप बोलोगे, चलिए तुम्हारे फेवरेट ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल को ले लेता हूं। इस बार ट्राइंगल ऐसा है, ठीक है, इस बार बेटा ट्राइंगल ऐसा है और इसके ऊपर आपने लाइन रख दी। आप देख रहे हो मैं एक ही आइडिया को कितनी बार यूज कर रहा हूं, आप नोटिस कर रहे हो? इस बार लाइन यहां रखी हुई है, इस पे ट्राइंगल को रेस्ट पे रख रखा है हमने, ठीक है। ये भी भाई नाटक कर रहा है, चलो ऐसे ही ऐसे ही ले लेते हैं। यहां पे है लाइन, अब लाइन जो है वो चलना शुरू करती है किससे? वी नॉट की वेलोसिटी से। आप समझ रहे हो, मैंने कोई और कर्व ले लिया बस, और क्या है, वी नॉट की वेलोसिटी से नीचे, और इसको बोल दिया कि भाई तू फिक्स्ड है। अगर ये नीचे आ रही थी, थोड़े समय के बाद आप बच्चों देखोगे यहां पे ये लाइन यहां कहीं आ गई होगी, थोड़े टाइम बाद ये लाइन बेटा यहां कहीं आ गई होगी। आप देख रहे हो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन चल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी बॉडी में फिक्स नहीं है, बस यही एक डिफरेंस है जो इसको अलग बनाता है। सर ऐसे क्वेश्चन कहीं मिलते नहीं है, ऑब्वियसली मिलते नहीं है इतने आसानी से, इसीलिए तो आप मेरे पास आए हो पढ़ने के लिए। सब जगह सब चीजें नहीं मिलती यार, हम लोग का काम ही यही है कि 10-15 बुक पढ़ो, उनमें से जो अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं, जो जो संभावना बन सकती है कभी एडवांस में आने की, उनको बच्चों को करा देना। इसलिए तो आपको एक कोच की जरूरत पड़ती है। चलिए, आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हर केस में मैं यही कह रहा हूं यार, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व है। समझ में आई बात? जरा इस बार तुम आंसर निकाल दो यार, है ना। ये एंगल दिया हुआ है आपको थीटा, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, या तो ये साइड दे देंगे ताकि हमें थीटा पता लग जाए। लकीली मैंने आपकी सहायता के लिए उस एंगल को थीटा ही दे दिया है, थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है इस केस में। जरा फटाफट करके निकालो तो, फटाफट करके निकालो तो इसका आंसर। कुणाल बेटा तू कुछ करने वाला नहीं है, पता है। कुणाल कह रहा है सर रेसनिक हेलिडी से थ्योरी प्लस क्वेश्चंस कर लें क्या? जिसको करना नहीं होता वो इसी तरह से पूछता रहता है, और रेसनिक एलईडी पढ़ के बेटा सिलेक्शन नहीं होता है जेई में समहाउ, है ना। किताब बहुत अच्छी है वो, बट सिलेक्शन नहीं होता। आपका भी मुझे वैसे ही केस लग रहा है, ये कर लूं सर, वो कर लूं, ये करा दूं, वो करा दूं, जो कराया जा रहा है वो नहीं कर रहे हो, जो बताया जा रहा है वो नहीं फॉलो कर रहे हो। जब अपने ही मन की करनी है तो पूछना क्यों? चलिए आइए जरा देखते हैं, ठीक है ना। ये एंगल थीटा दिया हुआ है। मैं तो भाई ऑनलाइन दुनिया में ना इसी बात से परेशान हूं पूरा, बिल्कुल सर ये कर लें वो कर ले, करना कुछ नहीं होता है। ये कितना डिस्टेंस बना बेटा? टाइम टी के साथ ये वी नॉट टी बन गया, ठीक है। अब हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए यार, ये कितनी आएगी, इसको भी लिख लो यार इधर से। इसको कितना लिख लें हम? इसको लिख लेते हैं, टेन थीटा करना पड़ेगा, टेन थीटा इज दिस बाई दिस, है ना। इसको अभी एक्स लिख लो, ठीक है, बाद में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए एक्स की वैल्यू हम यहां से जानते हैं, टेन थीटा इज
एक्स बाई वी नॉट टी। अब इसके बाद जब आप आर ए वेक्टर लिखोगे, जब आर ए वेक्टर लिखोगे, यही ओरिजिन ले रहा हूं, ये मेरा पॉजिटिव एक्स है बच्चों, और ये मेरा नेगेटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई है। तो यहां पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जब मैं लिखने जा रहा हूं, तो आई कैप में कितनी आई, आई कैप में आ गई एक्स आई कैप माइनस वी नॉट टी जे कैप। तो ये आर वेक्टर कितना आएगा, अब देख रहे हो ये सारे के सारे बच्चों ये सब एक जैसे ही बने जा रहे हैं सारे प्रॉब्लम। आई कैप आ गया एंड माइनस वी नॉट टी जे कैप आ गया। तो इतना आपको आइडिया होना चाहिए भाई, इतना आइडिया आपको होना चाहिए। तो ये आर वेक्टर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए कितना बन गया अपना, डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर कर लिया। तो ये आ जाएगा आपके पास वी नॉट टैन थीटा, वी नॉट टैन थीटा आई कैप माइनस वी नॉट जे कैप। ये आंसर आ गया। अब बताओ क्या टफ है क्या, एक बार कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया जाए तो मुझे लगता नहीं आपको एक्स्ट्रा टैलेंट चाहिए होगा, तभी आप इसको गलत कर पाओगे। ज्यादातर बच्चे कभी गलती नहीं करेंगे एक बार समझाने के बाद कि भाई ये है कहानी। बात आ गई समझ में, बात आ गई बच्चों समझ में। वेक्टर से ही करने हैं जी, हाँ जी हाँ, वेक्टर से ही करने हैं। अच्छा इसमें ये क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है, अब हमें इसकी डायरेक्शन पता है, क्या ये कह सकते हैं कि भाई ये बताओ कि क्या एंगल थीटा होना चाहिए कि वेलोसिटी वी ए जो है परपेंडिकुलर टू लाइन इस तरह का बन जाए यार, है ना। इस तरह का क्वेश्चन अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया है, तो इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। मान लेते हैं ये ओ है और ये पी है और ये क्यू है। अगला मेरा क्वेश्चन है फाइंड थीटा फॉर विच, यहीं लिख दूं, फाइंड थीटा फॉर विच वी इज, वी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ओ क्यू। ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, देखो ये डेटा ही नहीं देंगे, इस क्वेश्चन को भारी कैसे बनाया जाएगा। सर ओरिजिन 90 डिग्री वाला क्यों नहीं लिया, अरे कहीं भी ले ले भाई, तेरी शुरू तो कर, कहीं भी ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरी इच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां ले लेते, यहां जानबूझ के नहीं लिया मैंने, है ना, अननेसली कैलकुलेशन फिर इतनी टोटल का, फिर ये वाला ट्राइंगल आपको सॉल्व करना पड़ता, ये डिस्टेंस निकालते, ये निकालते, फालतू का झंझट होता। ऊपर से ही मेजर कर लिया, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तो सारे कांस्टेंट टर्म गायब हो जाने वाले हैं। लाइन हिंज विंज कहां से आ गई भाई, लाइन कहां से हिंज आ गई, एक फिक्स ट्राइंगल का हिस्सा है, एक ऐसे समझ लो ना, एक ट्राइंगुलर वॉल है, उस पे एक लाइन चल रही है ऐसे, एक ट्राइंगुलर वॉल है उस पे एक लाइन ऐसे चल रही है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए निकालना था, बस यही करना है आपको। देखिए आपको ये वेक्टर पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ए यहां से पता है, वेलोसिटी यहां से पता है, इन दोनों को, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होना चाहिए। ये वाला आर ले लो, ज्यादा अच्छा है। यहां से वेक्टर आर डॉट वी ए, ये बच्चों अपन को 0 करना है। आपसे वो टाइम भी पूछ सकते थे, फाइन थीटा हमने लिखा है, थीटा एक्चुअली फिक्स है, बट वो आपसे टाइम पूछ सकते थे। चलिए दोनों से कोई बात फर्क नहीं पड़ता, उस चीज से निकालते हैं इसको। यहां देखो जरा एक बार, आई का आई कैप के साथ ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी आपका, यहां ले आते हैं, जगह की कमी के कारण हमको दिक्कत हो रही है। तो वी नॉट स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इंटू टाइम टी, ये आ गया।
माइनस वी नॉट स्क्वायर एंड दिस शुड बी जीरो। तो यार टी भी है यहां पे, टी की खैर उड़ा दो, tan थीटा की वैल्यू आपकी 1 आ गई यार यहां से। आप बच्चों समझ गए ना यार किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां क्योंकि ट्राइंगल था इसलिए इस तरह की बात पूछ ली यार आपसे। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के लिए वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी किस पे, लाइन ओ क्यू पे। समझ गए बात को। ये किसी और चीज के लिए भी तो पूछ सकते थे। अब देखिए पूछने वाले की मर्जी पे हम कभी कुछ रोक नहीं लगा सकते। उसका जो मन आएगा वो पूछेगा, जिस टाइम पे आएगा वो पूछेगा। वो कर्व के लिए पूछ सकता है, यही चीज है यार। एक बेवकूफ लड़का बैठा है, शिवम कह रहा है क्वेश्चन दीजिए। यार क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नहीं है चाचा, समझ ले। कह रहा है सर क्वेश्चन दे दीजिए, ये भी क्वेश्चन है लुल आदमी, ये भी क्वेश्चन है बेटा और ये भी क्वेश्चन है। क्या कर रहे हो यार तुम, बिल्कुल ही मतलब फिर से 1 साल बर्बाद करने के मूड में हो क्या यार, ऐसा करने के मूड में हो। ऐसा मत करो यार, ऐसा मत करो। जब +1 आ रहा है, हाँ +1 आएगा, ये माइनस माइनस +1, तो ये -1 आ जाएगा, उसको ठीक कर लो। शिवम भैया क्या करने पे उतारू हो। शिवम कह रहे हैं सर क्वेश्चंस करवा दो, ये तो मतलब थ्योरी पढ़ा रहे हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे आगे की कहानी थोड़ा सा देखते हैं। इससे आगे की कहानी देखते हैं बेटा। एक और केस ले लेता हूं, पैराबोला। आपको होमवर्क दे दूं पैराबोला का, ये क्लियर रहेगा सब बच्चों को। इसको करके लाना आप, देखते हैं कितने बच्चे इसको बना पाएंगे। वही क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं यहां क्या ले रहा हूं, थोड़ा सा इसको चेंज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही चेंज कर रहे हैं। यार ये एक्सेलरेशन जो है A1 का है, ये एक्सेलरेशन जो है A2 का है, और ये एंगल बेटा थीटा दिया है आपको। एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकालने हैं बेटा, ठीक है। ये जो आई है, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यार थोड़ा सा सीरियस होके पढ़ो आप लोग, है ना। मुझे फील सी नहीं आ रही तुम लोग की हरकतें देख के। ये समय बर्बाद नहीं होना चाहिए इस बार। अगले पे आ जाएं बच्चे। एक और चैलेंजिंग सा प्रॉब्लम मैं आपको दे देता हूं। प्रीवियस क्वेश्चन में रूट के अंदर आएगा क्या, 1 मिनट देखते हैं, पहले इसको कर देता हूं फिर देखते हैं, वरना भूल जाऊंगा मैं ये क्वेश्चन बेटा। ध्यान दो जरा। इस बार अपन को क्या दे रखा है, इस बार अपन को 2 ट्राइंगल दे रखे हैं। इस तरह का कहानी है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल इसके ऊपर इसके साथ रखा हुआ है। दूसरा ट्राइंगल भी हम यहीं बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह का है। सबकी साइड लेंथ जो है वो L है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल जो है राइट साइड में V1 की स्पीड से चला, ये ट्राइंगल कुछ V2 की स्पीड से चला। अब आपको बताना है यार, थोड़ी देर बाद ये ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, थोड़ी देर बाद ये ओवरलैप करेंगे। कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके सामने होगी जी। कुछ ऐसे होगा कि नहीं होगा, कुछ ऐसे होगा। तो यार आपको ये पॉइंट P एंड Q दिया हुआ है,
ये पॉइंट P एंड ये पॉइंट Q दिया हुआ है। आपको बेटा निकालना है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P यहां पे। अगेन इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है, इसको भी करके लेना यार, इसको भी करके लाना, ठीक है। ये भी आपका होम चैलेंज है, अच्छा क्वेश्चन है। जस्ट इक्वेशन बना के इसको ट्राई करने की कोशिश करना यार। हाँ, अब पीछे आते हैं, क्या tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा इज -1। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहां पे यार, नो सच एंगल एग्जिस्ट, मतलब ऐसा संभव नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं होगा कि वो उसके परपेंडिकुलर में आ जाए। पर बात आई होप मेरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि वो क्वेश्चन किसी तरह की लैंग्वेज से पूछ सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा -1 आ रहा है, वो संभव नहीं है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, इसको कर लोगे? हाँ, दोनों इक्विलैटरल हैं भाई, मिरर इमेज लिया था ना यार, अब समझ जाया करो भाई, ऐसे मुझे दुख ना दो बच्चों। एल है, अगर कुछ नहीं बोला है तो इसको इक्विलैटरल ही मान के करना है। बात समझ में आ गई आपको कि किस तरीके से चल रहे होंगे? ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके अलावा बच्चों कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चंस दे देंगे, हम थोड़ा सा उन पे भी ध्यान दे देते। काइनेमेटिक्स में आपको बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस मिलेंगे, तो हम यहां के भी तरीके से सीख लेते हैं और आगे चल के और एडवांस मेथड्स में इसमें बताऊंगा आपको। बहुत फेमस सा प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जरा, इस तरह का है और एक रॉड है, एक बेटा रॉड है यहां पे। तो अभी हम इसको काइनामेटिक्स के लॉजिक से सीखेंगे, ठीक है ना। अभी हम इसको काइनामेटिक्स वाले लॉजिक से सीखेंगे। देख लो एक बार, इस तरह का एक रॉड दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, ये एंगल दिया हुआ है आपको थीटा, और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये रॉड वेलोसिटी ऑफ वी नॉट से चल रही है, ठीक है, अगर ये रॉड वेलोसिटी ऑफ वी नॉट से चल रही है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो वेलोसिटी ऑफ बी निकालिए। और दूसरा है ओमेगा ऑफ रॉड निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड निकालना है अपन को। दो चीजें जरा ट्राई करिए, इसको हम आगे चल के कंस्ट्रेंट से, है ना, कंस्ट्रेंट, और दूसरा एक लॉजिक और लगाएंगे, वो है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम काइनेमेटिक्स वाले मेथड यूज करने वाले हैं। नहीं नहीं, प्रोजेक्टाइल फिनिश नहीं हुआ यार, ये मैं भूल जाऊंगा क्वेश्चन से, इसलिए वेलोसिटी ऑफ इंटरसेक्शन, इसलिए मैंने इसको यहां स्टार्ट कर दिया। प्रोजेक्टाइल तो अभी शुरू भी नहीं किया है ठीक से, केवल वेलोसिटी और ये सब चीजें बताई हैं। अभी कैसे प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा यार। सबसे आसान क्वेश्चन है यार ये, लेकिन मैं कौन से तरीकों से आपको करवाऊंगा जो हमें इस समय तक आ जाने चाहिए थे, है ना, वरना ये कंस्टेंट रिलेशन का प्रॉब्लम होता है, हम इसको यहीं कर लेंगे। देखिए क्या है बच्चों यहां पे, आगे चल के और मेथड इसके डिस्कस करेंगे। अगर ये रॉड है और इसका लेंथ एल है, किसी गिवन इंस्टेंट पे अगर मैं इसको एक्स ले लूं, ठीक है, और ये वाई है, ऐसे ऐसे ले सकते हो। तो यार हम क्या करेंगे भाई, तो क्या हम करेंगे, यहां देख सकते हो ना यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो है एल स्क्वायर के बराबर है, ये तरीका यूज करेंगे। यहां पे इसका जो डेरिवेटिव है dx बाई डी टी, वी नॉट को मैं लिख सकता हूं प्लस ऑफ dx बाई डी टी। क्या बात समझ में आई? और यहां पे ये जो है ये y, अगर मैं इसको लिख रहा हूं तो b की वेलोसिटी जो है वो इसके अलोंग ही होने वाली है। तो क्या मैं यहां पे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट b जो लिखूंगा, मुझे माइनस ऑफ डी वाई बाई डी टी लिखना पड़ेगा, माइनस ऑफ dy बाई डी टी। क्यों? क्योंकि मेरे अजम्पशन के हिसाब से जो मैंने माना है,
एक्स बढ़ेगा और वाई घटेगा, ठीक है, एक्स बढ़ेगा और वाई घटेगा। हाँ, एनएलएम में कंस्ट्रेंट्स में आते हैं हम लोग, कंस्ट्रेंट्स काइनेमेटिक्स में ही पढ़ लेंगे भाई, हम लोग सारे कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो काइनेमेटिक्स में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यार। तो ये देख के अब हमें रिलेशन पता है, डीवाई बाई डी टी निकालना है, डीवाई बाई डी टी, और पता है डीएक्स बाई डी टी। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी, एंड ये बच्चा 0 आने वाला है। देखिए, क्योंकि लेंथ ऑफ द रॉड तो नहीं बदलने वाली है यार। सर ये टॉपिक सेंगेज में कहां है, ये होगा कंस्ट्रेंट रिलेशन में होगा, ये अगले टॉपिक में डिपेंड करता है। कोई कोई बुक काइनेमेटिक्स में रख लेती है, कोई कोई बुक्स इसको लॉज ऑफ मोशन में रख लेती हैं। हम शुरू से कर लेंगे ताकि हमको दिक्कत ना हो। आइए जरा इसको डिफरेंशिएट करिए। भाई मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया, आर निकालना सिखाया है, आर का डेरिवेटिव मैंने सिखाया है, और उसका डेरिवेटिव सिखाया। बस 3 चीज अभी तक की हैं, उसी को हम अलग अलग केसेस में लगा रहे हैं यार, उन्हीं चीजों को हम अलग अलग केसेस में लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, तो यहां से बच्चों बताओ डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ वाई बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अरे बनेंगे भाई, सब बनेंगे, जैसे मैं कराता जा रहा हूं ना वैसे समझते चलो, सब बनेंगे। मेरी जिम्मेदारी है कि आपसे ये सारे क्वेश्चंस बने। अब यहां देखो यार, डी वाई बाई डी टी कितना है, इसको माइनस साइन को भी इधर ही ले आओ यार, इस माइनस साइन को भी इधर ले आओ। तो अब कितना बनेगा ये, इसको यहां ले आए और ये यहां माइनस आ जाएगा। अब देखिए ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। ये क्या बन गया, वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स यहां से देखिए tan थीटा, dx बाई डी टी कितना बनेगा, इंटू वी नॉट बनेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी नॉट tan थीटा। देख लो यार मैंने उल्टा कर दिया, शायद कॉट थीटा आता है, एक्स बाई वाई आएगा यार। भाई आज के लिए देखिए माफी दे दीजिए मुझे। तो ये बन जाएगा वी नॉट कॉट थीटा। बात समझ में आ गई। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, जे एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं आपसे। जे एडवांस में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो पूछ लेता हूं कि यार यहां पे जो पॉइंट सी है, सेंटर सी, आपसे क्या पता वो पूछ ले ट्रेजेक्ट्री ऑफ पॉइंट सी बताओ। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में। ट्रेजेक्ट्री ऑफ पॉइंट सी निकालो तो जरा, आई एम श्योर कि सारे बच्चे इसको निकाल लेंगे। ट्रेजेक्ट्री कैसे आएगा बताओ, ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, पाथ की इक्वेशन पूछी जाती है यार। थीटा कैसे लिया, दिया होगा थीटा, थीटा इज गिवन, थीटा बेटा गिवन है, गिवन है आपको थीटा। देखिए ए का ट्रेजेक्ट्री तो हमें पता है, ए केवल हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे ही मूव करेगा, तो आंसर क्या लिख लेंगे सर, स्ट्रेट लाइन। पॉइंट बी भी जो है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, तो उसका भी स्ट्रेट लाइन है। पॉइंट सी के बारे में बताना है, वो क्या है, लोकस ऑफ पॉइंट सी। ये जो एडवांस में आ चुका है क्वेश्चन। एक ने बोला पैराबोला, पैराबोलिक आएगी। अच्छा भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस, ओमेगा भी निकाल लेंगे यार, कुछ रहेगा नहीं, कुछ रहेगा नहीं बच्चे। वंश ने लिखा सर्कल, सर्कल इज द राइट आंसर। कैसे करेंगे, आइए। तो कैसे निकालते हो यार ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन भाई, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देने, और क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देने। इसके लिए h कॉमा के कर लो,
एच ये लेंथ है, कितनी आएगी भाई एच यहां से, ये आ गया आपका बेटा L/2, ये आ गया L/2, तो ये आ गया आपका यार L/2 cos थीटा, लिख लूं कि L/2 cos थीटा, और ऊपर वाला कितना आएगा, ये यहां से यहां तक का मेरे भाई, ये आ जाएगा L/2 sin थीटा। तो इनको इक्वेट कर लो यार, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको आने चाहिए यार ये। तो h की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, L/2, टोटल यहां से यहां तक L cos थीटा थी और ये L/2 cos थीटा है, तो बची हुई कितनी L/2 cos थीटा हो गई। सेम चीज उसके लिए यार, k की वैल्यू कितनी आई, L/2 sin थीटा। मैथ्स में इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे कि लास्ट में कोऑर्डिनेट में आके स्क्वायर एंड ऐड कर लो, तो अपने पास देखिए कितनी आसानी से बच्चों ये निकल के आ गया, h² प्लस k² इज इक्वल टू L²/4। तो ये क्या है, एक सर्कल है सेंटर्ड एट ओरिजिन, ये क्या है, एक सर्कल है सेंटर्ड एट ओरिजिन, समझे। अगर मैं इसमें यहां दिखाने की कोशिश करूं तो देख लो यार कितना आ रहा है, इस तरह का कुछ पाथ में चलेगी, एक रफ ग्राफ है ये। आई होप इतना सही है, अब समझ जाना यार, सेंटर सी यहां लाना था, ऐसा कुछ चल रहा होगा यार, ठीक है, बस अपना काम चल जाएगा इसमें। बात समझ में आ गई। एक कह रहा है गणित का सवाल है, वे फिजिक्स है, तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो, ये सब फिजिक्स है, और फिजिक्स में उतनी गणित यूज होती ही होती है ना। कुछ ज्ञानी महात्मा मिलेंगे आपको, बोलेंगे कि भाई ये गणित का सवाल है, जैसे आपने बोला, फिर 1 साल 2 साल 3 साल कब साल दर साल बदलेंगे पता नहीं लगेगा। एक अच्छी लेवल की, ठीक ठाक लेवल की गणित आनी चाहिए, तभी आपको फिजिक्स आसान लगेगी, ठीक है। क्लियर है क्या। अरे x की वैल्यू क्या है भाई, x की वैल्यू, एक कह रहा है x माइनस L/2 cos थीटा होगा, अरे x की वैल्यू भी तो देखना भाई, यहां से यहां तक कितनी x की वैल्यू, L/2 cos थीटा है ना, L cos थीटा है ना, ये तो बताओ, ये यहां से यहां कितनी है L cos थीटा, तो उसमें से L/2 cos थीटा घटा दिया यार। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं, अब हमें ओमेगा निकालना है, अब हमें ओमेगा निकालना है, इसको भी देखते हैं। अगला पार्ट जो इस प्रॉब्लम का बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा, अगला पार्ट बन रहा है आपका ओमेगा रॉड निकालने वाला। अगला जो बन रहा है ओमेगा रॉड, तो अभी के लिए हमें जो हमने सीख रखा है उसके बेसिस पे अगर हम देखें, इस ओमेगा की जरूरत हमको कहां पड़ी थी, हमको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पड़ी थी यार। इस ओमेगा की जरूरत हमको कहां पड़ी थी, वहां पड़ी थी यार। अब इसको हम बहुत ही जनरलाइज्ड वे में लिख लेंगे यार, ये रॉड है इस मोमेंट पे, तो क्या मैं इसका ओमेगा इस एंगल के हिसाब से लिख सकता हूं भाई। देखिए जैसे जैसे रॉड चलेगी थीटा डिक्रीज कर रहा होगा, तो इस ओमेगा रॉड को, इस ओमेगा रॉड को बेटा मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ डी थीटा बाई डी टी लिखूंगा। अब मुझे कुछ भी करके, अब मुझे कुछ भी करके डी थीटा बाई डी टी निकालना है यार, समझ गए, समझ गए। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों। यहां से आप ये देखिए, आपने इसको क्या लिखा था, इस पॉइंट को एक्स लिखा था, आपने इस जगह को भैया एक्स लिखा था, और एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, एल कॉस थीटा था। हमें पता है एक्स किस रेट से चेंज हो रहा था, इस रेट से चेंज हो रहा था, ये वी नॉट कर लिया, तो ये कितना आ जाएगा भाई, प्लस dx by dt and this is equal to minus L sin थीटा d थीटा बाई dt। ये क्लियर है क्या सब बच्चों को, डिफरेंशिएट कर दिया। अब भाई dx by dt हमारा ये जो था ये v नॉट बन जाता था,
ये आ गया एल और ये आ गया साइन थीटा, और ये किससे बन गया, ये बन गया माइनस ऑफ डी थीटा बाई डी टी। तो वहां से बहुत आसानी से आपको केवल अगर डेफिनेशन पता है ओमेगा की तो तुरंत आप निकाल लोगे। अगर आपको डेफिनेशन भर पता है आपको, तो ओमेगा रॉड निकाल लोगे तुरंत यार, बिना देरी किए। तो यहां से ये ओमेगा रॉड जो आया है ये कितना आ गया, माइनस ऑफ डी थीटा बाई डी टी, एंड दिस इज इक्वलेंट ऑफ वी नॉट बाई एल साइन थीटा। बच्चों हम इसको कम से कम 4 मेथड 5 मेथड से करेंगे आगे चल के, आप समझ रहे हो। धीरे धीरे सीखते चलेंगे एक एक मेथड, और बाकी चैप्टर्स के जब कॉन्सेप्ट हमको पता लग जाएंगे तो कम से कम 4 तरीके से मैं आपको ये ओमेगा निकालना सिखाऊंगा। अभी के लिए आप देख लो कि किसी भी रेफरेंस लाइन से कोई एंगल थीटा अगर दिया हुआ है उसका डी थीटा बाई डी टी करना है यार, ठीक है भाई। मैं तुम्हें इतना बेसिक से करा रहा हूं यार, यहीं से शुरू कर लो। अब 11th खराब नहीं होनी चाहिए, अभी तो शुरू हुई है ना आपकी 11th, जस्ट काइनेमेटिक्स हमने स्टार्ट की है। हाँ, आगे चल के रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट जब सीखेंगे, रिजिड बॉडी की प्रॉपर्टीज सीखेंगे, तब हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट्स और आसान हो जाएंगे। आइए, आई होप यहां पे कहानी सबको क्लियर होगी। ये क्वेश्चंस ट्रिगर नहीं होते यार, इसीलिए तो इतने ज्यादा मैं प्रॉब्लम्स आपको करवाता हूं कि आपको एक इंट्यूशन बन जाए, बाकी आपकी प्रैक्टिस। इसीलिए तो इतने ज्यादा हम प्रॉब्लम्स करते हैं, तरह तरह के सिचुएशंस देखते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि आगे चल के क्या करना है ना। देखिए क्लास के हो सकता है प्रॉब्लम में आपको ना पता हो क्या करना है, लेकिन ये कराने के बाद आई एम वेरी श्योर आपको जो भी क्वेश्चंस आप बुक में करोगे या पेपर में करोगे वहां आपको आइडिया मिलना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए अपन को। हाँ चलिए, ओमेगा का और जनरलाइज कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे यार अभी, ठीक है। नहीं वो रिलेटिव के बाद करेंगे, अभी आ जाओ। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं, इसी प्रॉब्लम को बेटा मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं। ध्यान देना इस पे। एक इस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह का आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। एक्स, वाई और जेड, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या किया, अपने साइड से एक रॉड लगा दी लाके, कहां पे, जेड एक्सिस के पैरेलल। ये थोड़ा ज्यादा टेढ़ा हो जा रहा है यार, एक काम करते हैं इसको मिटाते हैं पहले। ठीक, तो यार इस तरह का है कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, और जेड एक्सिस के पैरेलल हमने क्या किया है, एक रॉड लगा दी है यहां पे। ये कौन सा पॉइंट है, ये x इक्वल टू ए वाला पॉइंट है, ध्यान से देखते रहिए। अब हम अपनी तरफ से एक रॉड ले आए, हम अपनी तरफ से भैया रॉड ले आए एक। रॉड का एक एंड इस ऑरेंज लाइन पे चलेगा और दूसरा वाई एक्सिस पे चलेगा, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है जी। रॉड का एक एंड जो है वो वाई एक्सिस पे चलेगा, इस तरह का एक बेसिकली कॉलर लगा लिया, कॉलर बोल लो या जो भी है, कनेक्टिंग रिंग बोल लो। चिपक जा रहा है यार भाई, दूर रहे उससे, ठीक है। इस तरह का जुगाड़ है बच्चों, इस तरह का जुगाड़ है। और ये क्या है, ये रिजिड रॉड है। ये क्या दिया हुआ है, ये रिजिड रॉड है, इसकी लेंथ आपको एल दे दी है, इसकी लेंथ आपको एल दे दी है। और ये वाला जो है किसी टाइम टी पे, ठीक है ना, किसी टाइम टी पे ये इस तरफ जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी जो है कुछ वी नॉट है। ये एंड, एक एंड मान लो ए, एक एंड मान लो बी,
और ये इस तरह से चलना चालू करता है। किसी मोमेंट पे ये वी नॉट है, आपको बताना है जब इसका कोऑर्डिनेट 0,y0, 0 रहेगा, इस मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ एंड ए कितना होगा। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ एंड ए कितना होगा यार। अनुराग मिश्रा करते रहो यार, है ना, है उसमें सब क्वेश्चन है, ढूंढ। अनुराग मिश्रा में तो क्या नहीं है भाई, उससे बढ़िया किताब नहीं है इस समय जेईई प्रिपरेशन के लिए। लेकिन वही बात है, लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और उस शॉर्टकट में पता नहीं कब 11वीं 12वीं और 13वीं हो जाती है। ठीक है ना, थोड़ा सा इस साल जैसे यार आपने एक झटका झेल लिया है, अब कम से कम इस साल आप ये मत कहोगे मैं यार मैं कोई आसान तरीका ढूंढ लेता हूँ, है ना। ज्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं, जब क्लास में बहुत टफ चीजें होती हैं तो उनको लगता है अरे यार मास्टर तो फालतू में करा रहा है, हम ज्ञानी हैं, हम क्या करें, हम आसान आसान तैयारी कर लेते हैं, निकाल लेंगे पेपर, फिर होता कुछ नहीं है। इसलिए जो करवाया जाए उस लेवल की चीजों को मेंटेन करो, एंड मेहनत की तो एडवांस आसान हो जाएगा। केवल और केवल आप सॉल्ड एग्जांपल्स कर लीजिए अच्छी किताबों से, और बाकी जो डीपीपीज मिल रही हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन और ये प्रॉब्लम में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या यहां पे एक रिजिड रॉड थी? हाँ जी थी। क्या यहां पे एक रिजिड रॉड है? जी हाँ है। क्या ये वाला पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा था? क्या ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा था? हाँ जी बिल्कुल है। यहां पे देख लो, पॉइंट ए एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, पॉइंट बी भी एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। बात तो सही है, बात तो सही है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है जैसे यहां पे एक की वेलोसिटी दे दी, दूसरे की पूछ ली, एक की वेलोसिटी दे दी, दूसरे की पूछ ली, है ना, किस तरफ चलेगा ये, जैसे जैसे बढ़ेगा क्या ए पॉइंट नीचे नहीं आएगा क्या यार? तो ये क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सिमिलर टू प्रीवियस वन है, बस आपको थोड़ा सा आना चाहिए। अब ज्यादातर बच्चे इसमें डर जाएं, कहो इसको देख के कि यार 3D में दे रखा है ना, पर बहुत आसान है, यकीन मानिए। अगर मैं ये बोलूं कि ये वाला जो है पॉइंट अगर ये वी नॉट से चल रहा है तो इस लेंथ को हम कुछ ले सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट कितना ले लूं मैं, z ले लूं क्या, इसको z ले लिया, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट कितना है ये भी पता लग गया, मतलब यहां y 0 है। अगर b पॉइंट के कोऑर्डिनेट में लिखने जाऊं बेटा तो क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट तो a बन गया, y कोऑर्डिनेट 0 बन गया, xy प्लेन में है, z एक्सिस के पैरेलल दिया हुआ था तो y 0 हो गया, और z कोऑर्डिनेट को z ही दे रखा है। ये पता और ये पता है। अब आपके पास एक चीज है, डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस कितनी है भाई, वाई स्क्वायर प्लस, यहां से अगर ले लोगे ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। देखिए एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है आपका वो क्या बनेगा, वो लेंथ ऑफ द रॉड बन जाने वाली है, तो वो दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर। यहां पे ए गिवन है, वाई भी गिवन है, लेकिन हमें यहां निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए जो है, वाई क्योंकि घट रहा है तो माइनस ऑफ डी वाई बाई डी टी लिखेंगे। किसी मोमेंट पे ये वैल्यू अगर y होती तो इसको माइनस डी वाई बाई डी टी लिखते हैं। इसी तरह से z यहां बढ़ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट b जो दी हुई है उसको मैं प्लस ऑफ डी जेड बाई डी टी लिखूंगा। बस सिंपली आपको देख लेना है यार, यहां पे y घट रहा था और यहां पे z बढ़ रहा था। जब बढ़ रहा है तो पॉजिटिव लिख लिया और घट रहा है तो नेगेटिव लिख लिया, ठीक है। अब यहां से आप डिफरेंशिएट कर दो बच्चों, इसको पूरा वही मेथड लग रहा होगा, बस सिचुएशन मैंने थोड़ी सी बदली है, बट कहानी यार ले दे के वही चल रही है और कुछ नहीं बदला है इसमें। और मैं आपको अभी कंस्टेंट्स नहीं करा रहा हूं, जस्ट नॉर्मल तरीके हैं, ये कंस्टेंट्स में भी आएंगे बट यही कर लो तो ज्यादा अच्छा है, बिना कंस्टेंट का नाम यूज किए, समझे। मैंने पाइथागोरस थ्योरम का भाई लगा दिया 3D में, ठीक है ना। जैसे अगर आपको यहां 2 पॉइंट दे दिए जाएं, पॉइंट
P1 दिया हुआ है आपको x1 y1 z1, एंड बेटा ये पॉइंट P2 जो है ये दे दिया है x2 y2 z2। तो ये जो डिस्टेंस P1 P2 का जो फॉर्मूला होता है 3D में पढ़ते हैं हम लोग, कितना आता है पता होगा ना ये तो सब बच्चों को। क्यों भाई, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए यार। ये आ जाएगा ऐसे। कंस्टेंट शुरू करेंगे, थोड़ा सा रिलेटिव मोशन कर लें, प्रोजेक्टाइल थोड़ा कर लें, फिर मैं आपको बताऊंगा वो, है ना। और इरोडोव का डिस्कशन मैंने बोला है, इस वीक उस इरोडोव के डिस्कशन को भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर कंस्टेंट ही कंस्टेंट करेंगे, मतलब 3 4 क्लास और चाहिए होंगे, उसके बाद कंस्टेंट शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिए यार, इसको क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 2y dy बाई डी टी, ये जीरो बन गया क्योंकि ए तो कांस्टेंट था, प्लस 2z dz बाई डी टी, और ये भी बेटा जीरो बन गया। ठीक है, हमको क्या निकालना है, माइनस डी वाई बाई डी टी। तो माइनस ऑफ डी वाई बाई डी टी जो है ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा z बाई वाई इंटू डी जेड बाई डी टी। ये आ रहा है यार। अब जो जो दिया है उसकी वैल्यू रख दो, और जो नहीं दिया है उसको एक साइड रखो। ये कितना है, ये भैया मेरे कितना है, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। क्या z हमको दिया था, नहीं दिया था। z कैसे निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं वो रिलेशन से, कब, जब y कोऑर्डिनेट। तो यहां से मेरे भाई आप z कोऑर्डिनेट भी निकाल लीजिए। एट y इज इक्वल टू वाई नॉट, ये z कोऑर्डिनेट कितना बना, रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर, ये है। तो यहां वैल्यू रख दी उसकी, आसानी से आ गया यार। क्वेश्चन वही था लेकिन हमने इसको मॉडिफाई कर लिया था, इसलिए थोड़ा सा डरावना लग रहा है। बाकी क्वेश्चन आसान है, सेम पद्धति पे है। और dz बाई डी टी कितना है, v नॉट है। ये बेटा आपका आंसर आ गया यार यहां पे। आई होप आपको ये फंडा भी समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा इसका। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये कहानी सारी क्लियर है तो बताओ, फिर आगे चला जाए। अगर ये कहानी क्लियर है तो थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें लेंथ ऑफ द रॉड के अलॉन्ग वेलोसिटी लगा सकते हैं, बट उसके लिए फिर गणित बहुत शानदार होनी चाहिए। डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह का आइडिया होना चाहिए आपको, डायरेक्शन रेशियोज या फिर डायरेक्शन कोसाइन लगा सकते हैं, बिल्कुल बिंदास लगा सकते हो। ठीक है, dz बाई डी टी वी के बराबर कैसे हुआ भाई, ये वेलोसिटी है v नॉट, तो ये z कोऑर्डिनेट जो है v नॉट की वजह से चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसको डिस्टेंस मान लो ये कांस्टेंट होता v नॉट, तो ये क्या बन जाती डिस्टेंस, v नॉट टी बन जाती। आप देखो ना यार यहाँ पे z कितना है, स्पीड इंटू टाइम टी करके देखो, डिफ्रेंशिएट करो। ये सब बार बार मत करवाया करो बच्चे। जैसे ही इस तरह का कोई डाउट आए ना, अपने को दिमाग को थोड़ा सा कष्ट दो, सोचो कि यार मास्टर ऐसे क्यों करा रहे हैं, है ना। उससे क्या है, और 4 बातें आपके दिमाग में आएंगी, तो इस तरह से थॉट प्रोसेस सही हो जाएगी। सोचना होता है उसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इसी चीज से रिलेटेड एक और पूछ लेते हैं। ठीक है सर, मेरा मेरा अनुराग मिश्रा खरीद लूं क्या या ले कर ले, पता नहीं यार। प्रीवियस क्वेश्चन में ट्रेजेक्ट्री, यार हर चीज जीवन में मिलना
संभव नहीं है भाई, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। अब कह रहे हैं सर देखो पिछली बार ट्रेजेक्ट्री निकलवाई थी, अब इसमें भी ट्रेजेक्ट्री निकलवाओ तो जाने, है ना। फिर वो बहुत ज्यादा मैथ्स की तरफ डिस्कशन चला जाएगा हमारा, है ना। अगर आप चाहो तो मैं करा दूंगा यार, मेरे को तो मजा आता है। तरीका बता देता हूं आपको, तरीका बता देता हूं। आपने ये कोऑर्डिनेट लिख लिया, ये कोऑर्डिनेट लिख लिया, तो इसके सेंटर सी का कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, इसके सेंटर सी का कोऑर्डिनेट कितना बनेगा भाई, मिड पॉइंट के फॉर्मूला लगा दो, a/2 कॉमा y/2 कॉमा z/2। नहीं निकल आएगा क्या इसकी वेलोसिटी, निकल आएगी कि नहीं आएगी। आरसी, आरसी आएगा a/2 आई कैप प्लस y/2 जे कैप प्लस z/2 के कैप। अगर मैं आपसे यहां पे वेलोसिटी ऑफ सी पूछ रहा हूं, निकल आई ना भाई, अरे निकल आएगी नहीं निकल आई। अरे सर ऐसे तो हमने सोचा नहीं था, पहला बन गया 0 और ये बन जाएगा 1/2 dy/dt। क्या हमने dy/dt निकाला है, अरे हाँ जी अभी तो निकाला है, प्लस 1/2 dz/dt। क्या हमने dz/dt निकाला है, जी हाँ सर जी निकाला तो है। ये जी कैप है बाय द वे, और ये के कैप है। क्लियर है, ये पता है हमको और ये भी पता है। आ गई वेलोसिटी ऑफ पॉइंट से, आ गई वेलोसिटी ऑफ पॉइंट से। चंदन सर मैं 2 दिन से होपलेस हूं, डिमोटिवेट। अरे भाई डिमोटिवेट होने से कुछ हासिल हो रहा हो तब तो डिमोटिवेट हो जाओ यार, है ना। मतलब ये अच्छा नहीं लगता यार, इतने बड़ा बच्चा डिमोटिवेट हो जाए। सीधे सीधे एक चीज बताऊं, 1 महीना 12-12 13-13 घंटे पढ़ ले, इतना मोटिवेट हो जाएगा लाइफ को लेके कि अपने आप को बदला हुआ पाओगे। जानते हो कौन डिमोटिवेट होता है, जो एफर्ट नहीं मारता लाइफ में, वो बच्चे डिमोटिवेट होते हैं यार। एफर्ट मारना शुरू करो, अब देखो दिन प्रतिदिन आप अपने आप को अच्छा फील करोगे यार। मैं बता रहा हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। मैंने अपने 11th में बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, मैंने 12th से जाके थोड़ी सी सीरियसनेस आई थी, है ना। फिर 1 साल कोचिंग में घुस गया, फिर निकल आया अपना। उसके बाद से तो फिर मैंने मेहनत रोकी नहीं कभी, है ना। 12th से पहले तक कभी शायद शायद ही मेहनत की हो, लेकिन 12th वॉज द फर्स्ट टाइम जहां पे मुझे लगा कि नहीं यार अपने जीवन को अगर अपग्रेड करना है तो कहीं ना कहीं मेहनत की जरूरत पड़ेगी। फोकस सही से नहीं हो रहा है भाई, जब मस्ती करने का मन करेगा तो फोकस कैसे होगा बेटा, आप बताओ। अपने आप को जोर जबरदस्ती के साथ बिठा दोगे किताबों के साथ, सब हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। आपको क्या लगता है, ये सबके साथ है, किसी का मन नहीं होता पढ़ाई करने का। भाई आप ही बताओ किसका मन करेगा पढ़ाई करने का, किसी का नहीं करेगा। तो वहां तक सबका सीन सेम है, लेकिन उसके बाद कुछ बच्चे अपने आप को फोर्स कर लेते हैं कि नहीं यार मैं पढ़ूंगा, पढ़ना मेरे लिए इस मोमेंट पे पढ़ाई बहुत जरूरी है तो मैं पढ़ लूंगा। वहां से आपको मोटिवेशन आता है यार। बाकी नहीं तो सबका मन ऐसा ही होता है कि नहीं हम पढ़ना नहीं चाहेंगे यार, बिना पढ़े मुझे जिंदगी में सफलता मिल जाए, वो सबसे बेस्ट तरीका भी है, बट ऐसा होता नहीं है। आप में से 2-4 तो यूट्यूब में ही लगे रहते हो, मैं देखता रहता हूँ बच्चे यूट्यूब में इस क्लास का रिव्यू, उस क्लास का रिव्यू, इस क्लास के नोट्स, उस क्लास के नोट्स, ऐसा ऐसे करते रहते हो। ये सब में अभी लग जाओगे तो क्या भविष्य बनाओगे भाई आप अपना, ठीक है, क्या भविष्य बनाओगे। चलिए एक क्वेश्चन ये भी है, कंस्ट्रेंट के ऊपर है ना, कंस्ट्रेंट के ऊपर है। एक स्फीयर के ऊपर हमने एक रॉड रख दी है, हाँ 12 घंटे पढ़ने वाले को ना कभी दिक्कत नहीं आएगी, इतना मैं जानता हूँ। 12 घंटा जो बच्चा पढ़ रहा होगा ना उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होगा। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है कि आपको चाहिए 100 रुपए मिल गए 90 रुपए, आप उसमें भी रो रहे हो तो अलग बात है, बट 12-13 घंटा पढ़ने वाला कभी निराश होना नहीं चाहिए। ये देखिए बच्चों, यहां पे ये लेंथ आपको एक्स दी हुई है,
ये लेंथ आपको x दी हुई है। और जिसको भी मैथ्स वैथ्स वाले पार्ट में दिक्कत आए ना, जिसको भी मैथ्स वाले पार्ट में दिक्कत आ रही है, तो आप टेंशन ना लो, एक काम करना है ना, आपको जो 11th क्लास के साथ मौका मिल रहा है पढ़ने का, वहां से आप बहुत उनका देखो, उनका बहुत स्लो और बहुत बेसिक से चलता है, आप उधर से देखना चालू करो, आपका इंप्रूव हो जाएगा पूरा बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स और ये सब। फिजिक्स भी आसान हो जाएगी तब तक 15-20 दिन में। तो ये देखिए यार, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, स्फीयर के ऊपर एक रॉड रखी हुई है, रिजिड रॉड है, आपसे रॉड, ये थीटा दिया नहीं है बाय द वे, हमने अपनी तरफ से लिखा है। आपसे पूछा जा रहा है ओमेगा ऑफ रॉड बता दीजिए, ओमेगा ऑफ रॉड बताना है अगर ये जो पॉइंट है ये वी नॉट की वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसको हमने वी नॉट से खींचना चालू किया, तो आपको बताना है ओमेगा ऑफ रॉड। जरा ट्राई तो करिए भाई। तो जब मैं फिजिक्स करता हूं तो मुझे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो क्या करूं? अगर क्वेश्चन आ जा रहे हैं, बन जा रहे हैं, तो ठीक है यार। और मान लो डाउट्स आते हैं, आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हो कि डाउट्स आते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डाउट्स आते हैं कोई बात नहीं यार, नेचुरल है डाउट्स को आना। उसी के लिए मैं आपको कहता हूं कि किताब की फ्रीक्वेंट रीडिंग करनी होती है, क्लास नोट्स को बार बार पढ़ना होता है, और जो क्लास में हो रहा है उसको उसी दिन निपटा लेना होता है। सर मैं पढ़ने के चक्कर में गर्लफ्रेंड में नहीं दिया, छोड़ दी। अब ये पता नहीं, देखिए मैं आपकी पर्सनल लाइफ में जाना नहीं चाहता कि उसने तुमको छोड़ा या तुमने उसको छोड़ा, लेकिन जो भी है, अगर ये छूट गया है तुम्हारा, ये है ना, तो अच्छी है, उसके फल मिल जाएंगे आपको। चलिए देखिए, अब 12 घंटा कोचिंग करोगे तो पढ़ोगे क्या भैया? आप समझ लो, अगर आप 2 घंटे की क्लास ले रहे हैं ना, क्लासेस अपने कोचिंग की, तो 2 ही घंटा आपको पढ़ना चाहिए यार। और क्लास बंक की है तो कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगेगा। चलिए इसमें करते हैं, हमसे ओमेगा ऑफ रॉड पूछा है ना, हमसे क्या पूछा गया है? ओमेगा ऑफ रॉड। तो हम बेटा क्या लगाएंगे इसमें जुगाड़? हम कहेंगे यार अगर ये एंगल थीटा ले लिया जाए, तो मुझे मालूम है जैसे जैसे ये रॉड स्फीयर है रेस्ट पे और ये चलेगा, तो क्या कह सकता हूं मैं कि थीटा जो है वो घटना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एंड यहां से यहां आ जाएगी और घट जाएगा, है ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ओमेगा ऑफ रॉड जो है, इसको मैं माइनस ऑफ डी थीटा बाई डी टी लिख सकता हूं, है ना। आप देख लो, अब ले देखिए अपन को क्या करना है, कोई ना कोई रिलेशन निकाल लेनी। तो आप यहां देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वो डाला आपने, तो ये कितना आ गया? ये लेंथ आर आपको पता है, ये लेंथ जो है ये कितना है? ये आर है। तो साइन थीटा जो है यहां से आपको मिला, साइन थीटा आपको मिला एक्स नॉट बाई आर। अब यहां से इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव जो है भाई, यहां से मेजर किया, ये रेस्ट पे है, तो इतना जो डिस्टेंस है इसका डेरिवेटिव वी नॉट होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई प्लस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एक्स नॉट, लिख सकते ना भाई। यहां डी थीटा बाई डी टी चाहिए, डी एक्स बाई डी टी गिवन है, इसी को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और ये कितना आने वाला है? और ये कितना आने वाला है भाई? उल्टा कर दिया क्या? हाँ उल्टा किया है, आर बाई एक्स नॉट लिखना है। वही मैं कहूँ, अजीब सा लग रहा है। यहाँ देखो यार, थीटा इसके सामने वाला ये डिस्टेंस है आर, और ये बड़ी वाली डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज जो है इसकी एक्स है, तो साइन थीटा इज दिस। डिफ्रेंशिएट करो तो आर ये ऐसे ही आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी ऑफ डी बाई डी टी ऑफ 1/x, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1/x नॉट स्क्वायर इंटू डी एक्स नॉट बाई डी टी। जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव जो है उस डायरेक्शन की वेलोसिटी लेना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं यार, यहाँ पे तो ये कितना आ गया? अब निकल आया ना यार, डी थीटा बाई डी टी आपको पता लग गया तुरंत। ये माइनस यहां ले आओ, तो माइनस ऑफ
डी थीटा बाई डी टी, ये जो आपको मिल रहा है ये कितना मिला, आर वी नॉट बाई एक्स नॉट स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो यार एक्स नॉट कॉस थीटा इसकी वैल्यू रख दी, तो ये कितना आ जाएगा अपन को चेक करना, मैं डायरेक्टली रिप्लेस कर रहा हूं। ये आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू, ये निकल गया। बताओ कितना टफ है क्या ये, कितना टफ है क्या ये, कितनी आसानी से आपको ये सारे आंसर बच्चों मिल जाएंगे। तो डरना नहीं है यार, जो सीधे सीधे जो कराया जा रहा है, अच्छा ये डिस्टेंस दिया, इसका डेरिवेटिव हमको वेलोसिटी दे देगा उस डायरेक्शन में, बस उस तरीके से आपको सोचते रहना है यार, उस तरीके से आपको सोचते जाना है, धीरे 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 ये सब आसान बन जाएगा। ये इतनी बार आपके सामने आ जाएंगी चीजें, सब आसान बन जाएगा। साइन कैसे, भाई एक चीज बता यार, एक जो सर्कल है, गोला दिया हुआ हेमिस्फीयर, उस पे ये सर्कल है, तो कह रहा साइन कैसे यूज किया, राइट एंगल तो है नहीं। अरे चाचा, टेंजेंट जो होती है हमेशा सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब बताओ इतनी गणित नहीं सीखोगे तो फिर कैसे काम बनेगा, कि अगर एक टेंजेंट है वो उस पे इसका एंगल बनाती है। एक काम करेंगे भाई, आज मैं ना आपको 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा, है ना, थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रही है, कल से फुल लेंथ खींचेंगे। आज के लिए मैं थोड़ा सा आपको जल्दी खींच, है ना, थ्रोट भी सही नहीं है, बट ये है कि यार एक दिन की क्लास मिस हो गई थी, मिस करना नहीं चाह रहा था मैं, तो आज मैंने कहा ले लेते हैं, ठीक है। इरुडोव कल देखिए मैं आपको बता देता हूं, कल के लिए आप प्लीज एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ के आइए, है ना। आगे से मैं एक काम करूंगा, आपको एक दिन पहले बता दूंगा कि कल मैं क्या कराऊंगा, तो उससे क्या है कि आप जब पढ़ के आओगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी यार, समझ गया। अरे चोट नहीं लगी यार, बस फीवर और कॉफ था, ये गले वाला, शिमला बनाना पड़ता है रूम को, तो इस वजह से, ठीक है। मैं बता रहा हूं, आप अपनी तरफ से एक बार जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन के पेजेस हैं थ्योरी वाले, कहां से, अनुराग मिश्रा से या फिर एचसीवी से या किसी और बुक से, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, एक बार उसको पढ़ के आ जाना, ताकि जब मैं उसके क्वेश्चंस कराऊं तो चीजें आसान पड़ जाएंगी आपको, ठीक है। हाँ जितना हो सके मैक्सिमम सॉल्व एग्जांपल्स कर लो। बाय बाय बच्चों, बाय बाय यार, कल फिर फुल लेंथ अपना करेंगे, बाय बाय।